नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो आयत और वर्ग पर आधारित है। और जितना भी क्वेश्चन इसमें हम सॉल्व करेंगे बेसिक के साथ साथ उसमें ट्रिकी मेथड भी लगाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन बेसिक क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन दी हुई है और साथ ही साथ आज हम ये भी लिख दिए हैं कि कब क्वेश्चन पूछा गया। एसएससी 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है, टीयर 1 में, तो एसएससी 2013 लिखे। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। और इसके पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट श्योर कीजिएगा ताकि मुझको मोटिवेशन मिले और इस तरह का और न्यू वीडियो बनाएं। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए, अगर यही फर्श है आयताकार जिसका लंबाई 8 मीटर है, चौड़ाई 6 मीटर है। अब देखिए छोटा छोटा टाइल रहता है, इसे ऐसे लगाते हैं। बेसिक के साथ बता रहे हैं, एकदम समझने का प्रयत्न कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही टाइल लगाए। वर्गाकार टाइल है तो थोड़ा वर्ग के आकार का होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। वर्ग किसे कहते हैं? जिसका चारों भुजा बराबर हो, ऐसा फिगर। तो यहाँ पर देखिए पूरे फर्श को ढकना है किससे? टाइल से ढकना है। तो पहले देख लेंगे कि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है। तो एक टाइल का अगर क्षेत्रफल देखें, एक टाइल का क्षेत्रफल तो कितने के बराबर हो जाएगा? 4 डेसीमीटर स्क्वायर। अगर 4 डेसीमीटर को मीटर में चेंज करें, 4 डेसीमीटर बराबर चेंज करें तो कितना हो जाएगा? 0.4 मीटर। 10 से भाग दे दीजिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 0.4 इंटू 0.4 हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर हो जाता है तो 0.16 मीटर स्क्वायर। और इसका अगर क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुना चौड़ाई, यही हो। यहाँ तक तो क्लियर। अब यहाँ से इन्वर्टिंग मेथड से बता देते हैं, एक एक नियम से भी बता देते हैं। क्या होगा इसमें? देखिए 0.16 मीटर स्क्वायर जो कवर करता है एरिया, उसके लिए कितना टाइल की आवश्यकता है? 1 टाइल की आवश्यकता है। अगर 1 मीटर स्क्वायर कवर करें तो इसके लिए एरिया कितना हो जाएगा? तो कितना टाइल्स की आवश्यकता होगी? 1 टाइल की आवश्यकता कितना में? 0.16 मीटर स्क्वायर में। अब 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा? एक एक नियम से नीचे आ जाएगा ये। इसलिए अगर देखें तो टोटल एरिया कितना कवर करना है? 48 मीटर स्क्वायर। तो ये कितना होगा? इतना तो है, पहले अधिक है तो गुना करना पड़ेगा। इसको हटा दीजिए तो 2 जीरो 16 48, कितना हो जाएगा? 300 टाइल की आवश्यकता होगी। फिर से समझ लीजिए एक बार। देखिए आयताकार क्या है? फर्श है, इसी को ढकना है ना। किससे ढकना है? टाइल से, यानी ईटा से ढकना है। तो अब एक ईंट का, एक टाइल का जो क्षेत्रफल है वो हम लोग निकाल लिए। क्षेत्रफल क्या होता है? वर्गाकार है, इसलिए वर्ग की भुजा का स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। और यहाँ पे टोटल एरिया जो कवर करना है आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो 8 गुना 16 कर दिए तो कितना? 48 मीटर स्क्वायर हो गया। अब अगर एक एक नियम से इसको बनाए,
कहने का मतलब 0.16 मीटर स्क्वायर को कवर करने के लिए एक टाइल की आवश्यकता होगी। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना टाइल्स लगेगा, इसी प्रकार कितना कवर करना है 48, तो इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 300। ये आप लोगों को थोड़ा लंबा लगता होगा और आप लोगों के मन में ये भी होता होगा कि कंपटीशन का बता रहे हैं इतना लंबा, लेकिन हम बताते हैं जो स्टूडेंट बेसिक अपना क्लियर नहीं रखेंगे उसको बहुत मुश्किल है। अब इसी का देखिए शॉर्ट वर्जन, कैसे इसको शॉर्ट में बनाते हैं। इसी को कवर करना है, जिसको कवर करना है 48 48 किससे कवर करना है, इसी से ना। नहीं तो ऐसे भी कर सकते थे 8 गुना 6 और 0.4 गुना 0.4। इसको जब हटा देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा 2, और यहाँ पर देखें इसको कटा दे 2, यहाँ पे 3, तो नंबर्स ऑफ टाइल्स कितना हो जाएगा 300। तो इसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, पहले आपका बेसिक क्लियर रहना चाहिए, तभी आप इतना शॉर्ट में बना सकते हैं। मुझको उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हों और आयत की 2 आसन भुजाओं का अनुपात 1:2 हो, तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, हम लोगों को ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन एसएससी टियर 1 में 2013 में पूछा गया था, और इसका 4 ऑप्शन भी दिया हुआ। तो पहले बेसिक चीज़ समझना है। देखिए वीडियो से उबना नहीं है, मेरा वीडियो लंबा हम अभी बना नहीं रहे हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसको समझाने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। और YouTube में इस प्रकार का वीडियो नहीं डाला जाता है अभी मैक्सिमम सर जो बताते हैं तुरंत शॉर्टकट में बताते हैं, वो जो समझ में नहीं आता है। तो आप लोगों को जो हम यहाँ बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ऐसा लगे कि फेस टू फेस पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन क्लास हो रहा है, ऐसा बताने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो देखिए इसको, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हो, आयत है और वर्ग है, जब इसको सॉल्व करते हैं ना तो कंपटीशन हॉल में, एग्जाम हॉल में, तब इतना नहीं देखते हैं, माइंड में ही सॉल्व हो जाता है। और आसन भुजाओं का कहने का मतलब ई 1 है तो ई 2 है, और दोनों का परिमाप समान है, तो ई भी 2 होगा, ई भी 1 होगा। तो इसका परिमाप देखें तो कितना 2 2 4 1 5 6, इसका परिमाप 6, तो इसका भी परिमाप कितना होगा 6 ही होगा। अगर इसमें x लगा दे तो ये भी कितना हो जाएगा x ही हो जाएगा, अगर लगा दे तो, क्योंकि यहाँ पर परिमाप क्या दी हुई है, बराबर दी हुई है। अब क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो इसका जो परिमाप, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल अगर निकालेंगे देखेंगे तो इसका परिमाप कितना 6, तो भुजा निकालना है, तो भुजा बराबर क्या हो जाता है, यानी अगर a रहता तो 4a बराबर 6x। यहाँ से देखते x नहीं लगाते हैं, सुविधा होगा हम लोगों को। तो a का मान देखें 6 कितना हो जाएगा 4, तो 3/2 है ना हुआ इसका भुजा। अब यहाँ से अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो लंबाई गुना क्या हो जाता है चौड़ाई, तो 2 गुना 1 किसका, आयत का क्षेत्रफल, फिर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो भुजा का स्क्वायर, तो 2 ये 9, ये कितना हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा तो 8 अनुपात कितना हो जाएगा 9। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको,
अगर देखिए ये 2 है तो ये कितना 1, तो इसका परिमाप तो ये भी 2 होगा, ये भी 1 होगा, तो टोटल कितना हो गया 6। या आप फार्मूला से भी बना सकते हैं इसको। फार्मूला से 2 गुना क्या होता है लंबाई जोड़ चौड़ाई, वहाँ से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर 4 गुना भुजा किसका फार्मूला हो जाता है वर्ग के परिमाप का। तो वर्ग का भुजा निकाल लिए तो कितना हो गया 3/2। या दूसरा और रेशियो मेथड बता देते हैं थोड़ा सा। अगर 2 से गुना कर ले तो ये भी 12, दोनों का परिमाप 12 होगा, तो इसका भुजा 3 4 हो जाएगा। अब इधर देखिए 3 3, यानी अगर देखें परिमाप 3 गुना 4 तब ना होगा, इसका तो परिमाप 12 और इसका 3 गुना 4, तो यहाँ से देखें इसका लंबाई कितना हो जाएगा, 2 से गुना किए हैं तो ये 4 और ये कितना हो जाएगा 2 लंबाई, और यहाँ से इसका भुजा देखें तो कितना हो जाएगा 3, तो 4 गुना 3 और फिर 3 का स्क्वायर, तो 8:9 हो जाएगा ऐसे आंसर। तो ऐसे समझिए 6 है अभी 6, ये भी 6, तो 6 6 इसका भी 6 होगा, परिमाप बराबर है। अगर इसको 2 से गुना कर दे तो 12 हो जाएगा, इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा 12, समझिए। तो इसका भुजा भी तो दुगुना हो जाएगा, तो ये कितना था 2, तो ये 4 और ये कितना था 1, तो ये कितना हो गया 2। अब यहाँ से देखते हैं, इसलिए ऐसा किए क्योंकि 4 गुना 3 करते हैं तो 4 3 12, 4 गुना भुजा क्या हो जाता है वर्ग का परिमाप, तो भुजा 3, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना हो जाएगा 8:9। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, बराबर परिमाप वाले वर्ग तथा आयत के क्षेत्रफल क्रमशः S और R से व्यक्त किया गया है, तो निम्न में कौन सा सही है। ये SI 2012 में पूछा गया है। तो ये 4 कंडीशन दिया हुआ है। तो वैसे तो हम बता देते हैं, जब बराबर परिमाप वाले वर्ग और आयत रहें तो हमेशा वर्ग का क्षेत्रफल ही बड़ा होता है। अब देखते हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं इसका भी परिमाप 12 है, तो इसका भी परिमाप कितना हो जाएगा 12। तो 12 कैसे होगा 4 गुना 3, तो ई हो गया इसका भुजा। अब ई अगर यहाँ पे 4 लें 3 लें 4 लें 3, 4 4 8, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 लेना पड़ेगा। हीट एंड ट्रायल ही कंपटीशन में काम करता है। तो 4 4 8, 2 10 2 12, तो इसका भुजा यानी लंबाई 4 और चौड़ाई कितना हो गया 2। तो इस केस में अगर क्षेत्रफल निकालें तो भुजा का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और इस केस में अगर क्षेत्रफल निकालें इसका आयत का क्षेत्रफल 4 गुना 2, तो 8। तो यहाँ पर इन जनरल क्या देख रहे हैं, यही ना S है और ये R है, तो S का जो मान है R से क्या है बड़ा है। तो यहाँ से भी हम कंक्लूजन करके निकाल सकते हैं कि S ग्रेटर देन R, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है। तब उस वर्ग की भुजा क्या है, ये निकालना है हम लोगों को। तो यहाँ पर आयत बना लिए, एक वर्ग बना लिए, मान लेते हैं ये तो 20 है, B हो जाएगा। तो उसकी चौड़ाई उस वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, A है, यानी अगर A है तो ये 3/2A। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखें तो A स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल देखें तो इतना होगा। अब वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, इससे 3 से गुना करेंगे
10, 3 3 कट जाएगा, ए भी कट जाएगा, तो ए का मान कितना हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यदि एक वर्ग और एक आयत के परिमाप एक समान हो तो उनके क्षेत्रफल P तथा Q के बीच किस प्रकार का संबंध है? इस प्रकार पहले भी एक क्वेश्चन आया था और बताए थे कि अगर आयत और वर्ग के परिमाप समान हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ही हमेशा अधिक होता है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? P है, और इसका आयत का क्षेत्रफल कितना है? Q है। तो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं, P ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? Q। और इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं, इसका कितना परिमाप लिए थे? 12। इसका भी क्या लिए थे पहले? 12। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसका भुजा 4 2 4 2, तो इसका भुजा कितना था? 3 3 3। तो इसका क्षेत्रफल देखें तो 8, और इसका क्षेत्रफल देखें 3 का स्क्वायर 9। तो आयत का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाता है? छोटा होता है। तो नोट में ऐसे लिख सकते हैं, आयत का क्षेत्रफल लेस देन वर्ग का क्षेत्रफल। कब? जब परिमाप समान हो। जब परिमाप समान हो तो ये रिलेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।